रोज़ाना पूजा करते समय ये एक आरती कर लेना, 7 दिन में दिखेगा आपको चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है जो अपने जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में अशांति बनी रहती है, धन रुक जाता है, मन हमेशा बेचैन रहता है, या पूजा पाठ करने के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जिसे अधिकांश लोग अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं और उसी वजह से उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। सनातन धर्म में पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आरती को माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक पूजा के अंत में श्रद्धा और भक्ति से आरती नहीं की जाती, तब तक पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी एक आरती भी है जिसे यदि आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंत में श्रद्धा से गा लें तो केवल 7 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। जी हाँ, आज हम उसी चमत्कारी आरती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं जिस आरती की बात कर रही हूँ वो है ओम जय जगदीश हरे। ये केवल एक सामान्य आरती नहीं है, बल्कि इसमें भगवान विष्णु के दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। ज्योतिष और लाल किताब के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं, आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं, पारिवारिक कलह शांत होने लगते हैं और मानसिक तनाव भी कम होने लगता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो वर्षों तक आरती की, फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। इसका कारण ये नहीं कि आरती में शक्ति नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि पूजा केवल शब्दों से नहीं बल्कि भाव, श्रद्धा और नियम से की जाती है। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि मन कहीं और हो और मुंह से केवल शब्द निकल रहे हों तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। लाल किताब में भी बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जब व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु, चंद्रमा या शुक्र कमजोर हो तो भगवान विष्णु की उपासना और उनकी आरती अत्यंत शुभ मानी जाती है। अब सवाल आता है कि इस आरती को कैसे करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ मिले। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अपने पूजा स्थान को साफ रखें। भगवान के सामने शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगरबत्ती या धूप अवश्य लगाएं। इसके बाद भगवान को जल, फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। अब शांत मन से आंख बंद करके कम से कम 1 मिनट तक भगवान का ध्यान करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम जय जगदीश हरे आरती गाएं। ध्यान रखिए, आरती केवल जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए नहीं करनी है। प्रत्येक शब्द को प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलना है। जितना अधिक आपका मन भगवान में लगेगा, उतना ही अधिक सकारात्मक कंपन आपके आसपास बनने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं उन 7 दिनों की जिनके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं। क्या सच में 7 दिनों में चमत्कार होता है? इसका उत्तर है, चमत्कार का अर्थ हमेशा अचानक करोड़पति बन जाना नहीं होता। वास्तविक चमत्कार ये है कि आपका मन शांत होने लगे, घर का वातावरण अच्छा हो जाए, छोटे छोटे रुके हुए कार्य आपके बनने लगें, बिना कारण होने वाले झगड़े कम हो जाए, नकारात्मक सोच समाप्त होने लगे और आपको भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस होने लगे। यही ईश्वर की कृपा का पहला संकेत होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके कर्म मजबूत होने लगते हैं, ग्रहों की पीड़ा कम होने लगती है और धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलने लगता है, किस्मत चमकने लगती है। इसलिए 7 दिन केवल शुरुआत हैं। यदि आप इस नियम को लगातार 21 दिन, 40 दिन, उससे भी अधिक समय तक निभाते हैं, रोज़ करते हैं, तो इसके परिणाम और भी गहरे हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ जिसे शायद ही कोई बताता है।
पूजा के बाद आरती करके तुरंत वहाँ से उठ मत जाइए। कम से कम 2 मिनट शांत बैठिए, भगवान का ध्यान कीजिए और मन ही मन अपनी मनोकामना कहिए। ऐसा करने से मन की चंचलता कम होती है और आपकी प्रार्थना अधिक एकाग्रता के साथ भगवान तक पहुंचती है। एक और विशेष बात याद रखिए, आरती के बाद कपूर की आरती अवश्य करें यदि संभव हो। ज्योतिष के अनुसार कपूर वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में सहायक माना जाता है। साथ ही घर का वातावरण भी पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। यदि आपके घर में बार बार धन की कमी रहती है, बिना कारण खर्च बढ़ जाता है, परिवार में तनाव रहता है या कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो प्रतिदिन इस आरती के बाद भगवान विष्णु से केवल एक प्रार्थना अवश्य करें। हे प्रभु, मेरे जीवन से अहंकार, भय और नकारात्मकता को दूर कीजिए तथा मुझसे सद्बुद्धि और सही कर्म करने की शक्ति दें। ये प्रार्थना आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने में बहुत सहायक हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आरती करते समय मन में क्रोध या नकारात्मक विचार ना रखें। बिना स्नान किए नियमित पूजा करने से यथासंभव बचें। आरती को जल्दी जल्दी समाप्त करने की आदत ना बनाएं। पूजा करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। भगवान से केवल धन ही ना मांगे, सद्बुद्धि और अच्छे कर्म करने की शक्ति भी मांगे। दोस्तों, याद रखिए कि पूजा कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारी श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईश्वर की कृपा तभी स्थायी रूप से प्राप्त होती है जब हम अपने कर्म भी अच्छे रखें। इसलिए पूजा के साथ साथ सत्य बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करें। यही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन केवल एक आरती भी नियम पूर्वक करते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपके मन, विचार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। हो सकता है आपकी हर इच्छा 7 दिनों में पूरी ना हो, लेकिन आपको ईश्वर की कृपा के संकेत अवश्य मिलने लगेंगे और धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदलती हुई महसूस होंगी। आपकी किस्मत अवश्य चमकेगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली ज्योतिष, लाल किताब और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।